ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहता है। जब चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में साथियों हम एक्सट्रूजन में, फॉर्मिंग में डिफेक्ट जो आते हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। उन्हीं में से फिस्टाइल डिफेक्ट के बारे में पिछली वीडियो में देखा था। सेंट्रल क्रैकिंग के बारे में भी हमने जान लिया था, जो कि अत्यधिक मात्रा में लुब्रिकेशन करने से आ जाता है। अब आते हैं साथियों रोटेरी स्वेजिंग की तरफ। इज ए प्रोसेस फॉर शेपिंग राउंड बार्स और ट्यूब्स। अभी तक आप देख रहे थे स्वेजिंग या आप फ्लेयरिंग कर रहे थे। जो वर्कपीस होता है आपको उसको दबाते हैं, आप उसकी शेप साइज चेंज करते हैं। शेप साइज चेंज करने पर जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ही स्वेजिंग या फुलरिंग कहलाता है। फुलरिंग तो यदि ये मशीन से किया जा रहा है तो अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसी में से एक टाइप है रोटेरी स्वेजिंग। इस प्रकार से यहाँ रोटेशन हो रहा होगा, इस प्रकार से घूम रहे हैं। ये साइड में आपको डाई लगी हुई हैं, ये ऊपर नीचे मूव कर सकती हैं, अप डाउन कर सकती हैं और साइड में भी स्लाइड कर सकती हैं। इस प्रकार रोटेशन भी करेंगी और ऊपर नीचे स्लाइड कर कर घूमती रहेंगी। तो जो ये वर्कपीस है अंदर इसको खोट पीट कर दबा कर ये शेप साइज चेंज करा सकती हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है वही रोटेरी स्वेजिंग के नाम से जाना जा रहा है। ये किस लिए काम में लिया जा रहा है? आपको बार चेंज करनी हो, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करना हो, या ट्यूब है तो उसकी भी क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ इंक्रीमेंट करनी हो, कुछ चेंज करना हो तो रोटेरी स्वेजिंग की जाती है। ये प्रोसेस रोटेरी स्वेजिंग कहला रहा है। तो यहाँ पर आपको वर्कपीस नज़र आ रहा है, यहाँ पर डाई लगी हुई है। फर्स्ट डाई है, सेकंड, थर्ड, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। आपको समझना होगा डाई अप डाउन मोशन कर सकते हैं और इसके साथ ये रोटेशन भी कर सकते हैं। इसको खोटते पीटते रहेंगे आगे पीछे जाकर, जिस शेप साइज़ में इसको लाना होगा उस तक आप इसे चेंज करते रहेंगे, प्रोसेस करते रहेंगे। तो ये रोटेरी स्वेजिंग कहलाएगी आपकी। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। शीट मेटल पर स्टडी करने वाले हैं साथियों। अब हम करेंगे स्टडी शीट मेटल पर। शीट क्या होती है हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स में जान लिया था। जिनकी लंबाई चौड़ाई कुछ स्पेशल मेंशन कर रखी हो तो वो शीट कहलाती हैं। जैसा कि थिकनेस उसकी लेस देन इक्वल हो 5, या आप कह सकते हैं 6 से कम हो, या और उसकी विड्थ कितनी हो ग्रेटर देन 600 mm। यहाँ पर 6 mm है, यहाँ पर 600 mm है। इस प्रकार की कोई आपकी थिकनेस और इसकी विड्थ होगी तो आप कह सकते हैं कि ये एक शीट होगी। जैसा कि स्टील इंडस्ट्री में इंगोट से स्टार्ट किया था, फॉइल की तरफ हम आए थे, तो उसी में से शीट होती है। वहाँ पर ये डिटेल में बताया गया है कब आप किसे शीट कहते हैं, कब इंगोट होता है, कब फॉइल बन जाती है। तो आप चाहते हैं रेफरेंस के लिए वापस जा सकते हैं, यदि आपको पता है तो यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप शीट पर फॉर्मेशन करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं उसको। किस प्रकार से आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, आप शीट को चेंज करना चाहेंगे या उसमें कट लगाना चाहेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट फाइनल ऐसा ही आपको चाहिएगा, तो उसके लिए फॉर्मिंग कर सकते हैं आप ऑपरेशन में, और शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है एक तरह से कटाई। उसमें आप छेद कर सकते हैं शीट में, या उसमें ब्लैंकिंग कर सकते हैं। अब इसमें शेयरिंग में यहाँ आप देख सकते हैं शेयरिंग 2 टाइप से आप कर सकते हैं। पियर्सिंग होती है जिसे छिद्रन भेदन कहते हैं, ब्लैंकिंग होती है जब, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये कोई आपकी सीट है, सीट नज़र आ रही है, इसमें आपने कोई होल कर दिया है, बहुत छोटा है, जो कि वेस्ट या स्क्रैप के रूप में बाहर जाने वाला है। अब इस प्रकार का होल कर दिया, बहुत छोटा होगा और ये स्क्रैप है, वेस्ट मटेरियल है जो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इस प्रकार का जो काम होता है वो पियर्सिंग कहलाता है। लेकिन यदि सीट आपकी यही है, अब इस सीट में आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आप छोटा होल नहीं करना चाहते, इस सीट में से कुछ मटेरियल चाहते हैं इस प्रकार राउंड शेप का हो, या और शेप साइज आपकी कटी हुई, यहाँ पर स्टडी हम करते हैं राउंड शेप का ही जो ब्लैंकिंग कहला रहा है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार की है, सीट इस प्रकार की हो, तो आप चाहते हैं कुछ इस प्रकार का आपका कुछ स्पेशल कनेक्शन हो, या फिर यहाँ पर हम ब्लैंकिंग में राउंड की बात कर रहे हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, उद्देश्य बदल गया है। वर्कपीस में आपने यहाँ पर होल किया था, अब आपको ये जो कट कर रहे थे वो पोर्शन चाहिए, तो ये प्रोसेस ब्लैंकिंग कहलाएगा। इसे पियर्सिंग कहेंगे और ये प्रोसेस ब्लैंकिंग कहलाएगा, और ये ब्लैंक कहलाता है वर्कपीस जो है अपने आप में। अब यहाँ पर आपने देखा है पहले क्या था, जो ये छोटा सा पोर्शन कट किया था ये स्क्रैप था, वेस्ट मटेरियल था। अब यहाँ पर इस सीट में से आपने इतना सारा कट कर दिया है, तो इतना तो स्क्रैप हो नहीं सकता, वेस्ट मटेरियल आप बहा नहीं सकते, पटक नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट हो कम से कम वेस्ट मटेरियल कट कर दिया जाए। ऑपरेशन इस प्रकार से काम करे जिसमें वेस्ट कुछ कचरा बाहर निकले फेंकने के लिए, स्क्रैप उसको आप कम से कम अमाउंट में, मात्रा में बाहर फेंक सकें, क्योंकि आपका अल्टीमेट उद्देश्य होता है मेटल को सेव करना, बचाना और उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना।
कॉस्ट भी आपकी उसी से डिसाइडेड होती है। तो यहाँ पर अपना उद्देश्य बदल रहा है, इंपॉर्टेंस बदल रही है मटेरियल की। तो इस प्रकार से आसानी से पियर्सिंग में और आप ब्लैंकिंग में डिफरेंस बता सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन पियर्सिंग होगा, कौन सा ब्लैंकिंग होगा। इसी से जुड़ी स्टडी हम आगे करेंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।